अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। उमरकोट से खबर है। समारोह बेनजीर भुट्टो ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च और डेवलपमेंट बोर्ड लाइफ स्टॉक फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बेरोजगार वैक्सीनेटरों की तरफ से लाइफ स्टॉक खाते में नौकरियां न मिलने पर प्रेस क्लब समारोह पर प्ले कार्ड हाथ में उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। समारोह से आवाज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक अजहर हुसैन, मुकेश कुमार, शाहिद मोहम्मद, बिलावल कोसो, लाजी कोहली और दूसरे रहनुमाओं ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन में रामचंद नेगवाड़, मोहम्मद आरिफ फराइन ने कहा कि हमने 2019 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कोर्स किया था, जिसको 3 साल हो गए हैं, लेकिन कोर्स मुकम्मल करके बेरोजगार बैठे हैं। हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हम फाका कशी करने पर मजबूर हैं। जबकि खाते के अंदर वज़ीर आला के पास की हुई समरी के मुताबिक 1 स्केल से लेकर 17 स्केल की पोस्टें खाली पड़ी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत की पॉलिसियां समझ से बाहर हैं। हम वज़ीर आला सिंध लाइफ स्टॉक के वजीर अब्दुल बारी पताफी, सेक्रेटरी एजाज महेसर से मुतालबा करते हैं लाइफ स्टॉक खाते में फौरी तौर पर वैक्सीनेटर की नौकरियां देकर सिंध के नौजवानों में बेचैनी खत्म की जाए। अलीपुर से खबर है, जहां पे पहली क्लास की तालिब इल्म 7 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। गुज़श्ता रोज थाना सिटी की हदूद बस्ती फकीर शाह में घर से चीज लेने के लिए जाने वाले बच्चे को दुकानदार ने ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे के चचा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 7 साल मोहम्मद मुरसलीन, जो कि पहली क्लास का तालिब इल्म है, चीज लेने गया तो इलाके में मौजूद करियाना शॉप के मालिक अदनान उर्फ अदनी ने करीबी खेतों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। शोर की आवाज सुनकर जब लोग मौके पर पहुंचे तो अदनान उर्फ अदनी मौके से फरार हो गया। बच्चे की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस की क्राइम सीन की गाड़ी ने जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई टिप्पी रिपोर्ट में ज्यादती साबित हुई है। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। ताहाल गिरफ्तारी अमल में लाई ना जा सकी। आजाद कश्मीर में आमदा इलेक्शन में हो बड़ी हलचल। साबिक वजीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के मजबूत कारकुन और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आजाद कश्मीर के बड़े सतून दीवान अली खान चुगताई, साबिक MLA हल्का 6 अपनी पार्टियों को खैरबाद कहते हुए PTI में शमूलियत इख्तियार कर गए। PP की जानिब से चौधरी मोहम्मद रशीद की बरादरी का बड़ा प्रेशर PTI के एक इजलास से खिताब किया। थाना पिंडीखेत पुलिस की अहम कामयाबी, चोरी का मुकदमा ट्रेस, मुकदमे में मतलूब मुल्जिमान सज्जाद वगैरह 4 गिरफ्तार कर लिया गया। 47,30,000 रुपए माल मसरूका बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक मोरखा 25-26 जून 2020 की दरमियानी शब नसीर अहमद वल्द नूर जमान जो कि पोल्ट्री फीड का कारोबार करता है, अपनी फैमिली के साथ घर में सोया हुआ था। नामालूम चोर रिहायशी कमरे के छत से नकब लगाकर रकम मुबलिक 61,27,000 चोरी करके फरार हो गए। DPO अटक सैयद खालिद हमदानी ने चोरी के इस वक़ुए का नोटिस लेते हुए DSP पिंडीखेत और SHO थाना पिंडीखेत को वक़ुआ में मुलव्विस नामालूम मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने और मारे मसरूका की बरामदगी का हुक्म दिया। DSP पिंडीखेत मलिक तस्सीर हुसैन की सरबराही में SHO थाना पिंडीखेत हाजी गुलफराज अहमद इंचार्ज चौकी महलवाली ASI हबीबुर रहमान व टीम ने शब-रोज मेहनत करके और अपनी पेशावराना सलाहियतों को बुरुविकार लाकर मुकदमे में मतलूब 4 मुल्जिमान सज्जाद वल्द जहानदार सकना पिंड सुल्तानी तहसील जट, सदाकत खान उर्फ जादू, मंजूर और निसार उर्फ साजू वल्द नजीर अहमद को ट्रेस करके गिरफ्तार किया और दौरान रिमांड मुल्जिमान के इंकशाफ माल मसरूका रकम मुबलिक 47,30,000 रुपए बरामद कर लिए। DPO अटक सैयद खालिद हमदानी ने इस अहम कामयाबी पर DSP SHO थाना पिंडीखेत और इंचार्ज चौकी महलवाली को शाबाश दी। इस मौके पर उनका कहना था कि अटक पुलिस अवाम की जानों के साथ साथ माल की भी हिफाजत का फरीजा बखूबी अंजाम दे रही है। काना साहब शाहकोट रोड यंगसन आबाद गांव में नौजवान घरेलू नाचाकी की बिना पर पिस्तौल पकड़कर डरा रहा था कि अचानक गोली चल गई, जिसकी जद में आकर बाप जाबाक हो गया। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेरफगंज से। जी शेरफगंज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ननकाना साहब शाहकोट रोड यंगसनाबाद गांव में नौजवान घरेलू नाचाकी की बिना पर पिस्तौल पकड़कर डरा रहा था और घर वाले नौजवान से पिस्तौल छीन रहे थे कि अचानक गोली चल गई, जो नौजवान को लगने के बाद वालिद को लगी, जिसके नतीजे में वालिद मौका पर जाँ बक हो गया और नौजवान जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले नौजवान का नाम अली हैदर उम्र 20 साल, जाँ बक होने वाले का नाम मोहम्मद बूटा उम्र 60 साल है। रेस्क्यू 1122 ने नौजवान को तिब्बी इमदाद फराहम की और नाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी।
जी शेर अफगन चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। मातली गांव पे सफी उस्मान शाह में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब को सूबाई इंफॉर्मेशन के मुशीर ज़ैनुल आबदीन ने खिताब किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की आवाम को भूख और अफलास के सिवा कुछ भी नहीं दिया। पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर रहनुमा सईद मिस्री शाह अब्दुल हक ने तकरीब को खिताब भी किया और तकरीब से कबल आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन को सिंधी अजरकों के तोहफे भी पेश किए। ननकाना साहब से खबर है, जिले में नए तैनात होने वाले डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिकार ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेर अफगन से। जी शेर अफगन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ननकाना साहब जिला में नए तैनात होने वाले डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिकार ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डीपीओ ऑफिस आमद पर जिली पुलिस के चाको-चबंद दस्ते ने सलामी दी। सलामी के बाद डीपीओ ने तमाम हेड ब्रांचेज से तारक मुलाकात और मीटिंग की और हदायत जारी की। तमाम हेड ब्रांचेज और मुलाजमान कार सरकार की अंजामदही में पाबंदी वक्त को यकीनी बनाएं। इंसाफ की फराहमी में मेरिट को यकीनी बनाना अव्वल तरजीह है। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिकार ने कहा कि जिली पुलिस के मसाइल के हल और सहूलियात की फराहमी को हर मुमकिन तावन से यकीनी बनाऊंगा। जी शेर अफगन चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। पंजाब फूड अथॉरिटी का बूरेवाला में केमिकल से जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। 1000 लीटर मुजरे सेहत दूध बरामद किया गया। फैक्ट्री सील करने के बाद मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बूरेवाला से मुबश्शिर नूर की ये रिपोर्ट देखिए। बूरेवाला के नवाही गांव चक नंबर 251 एबी में महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी ने अचानक छापा मारा, जहां पर यूरिया खाद, वनस्पति घी, खुश्क पाउडर और केमिकल की मदद से जेली दूध तैयार किया जा रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मौके से 900 से ज्यादा लीटर केमिकल से तैयार जेली दूध बरामद करके उसे मौके पर ही तलब कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक मजरे सेहत एजाज से तैयार होने वाला महलूल मसनूई तरीके से जेली दूध बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और दूध की स्टोरेज के लिए बनाए गए चिलर में पानी की काफी मिकदार भी पाई गई। केमिकल की मदद से तैयार होने वाला मजरे सेहत दूध बूरेवाला शहर और पंजाब के दीगर शहरों में फरोख्त के लिए ले जाया जाता था और ये गैर कानूनी कारोबार काफी अरसे से किया जा रहा था। जेली दूध की तैयारी और फरोख्त करने पर पंजाब फूड अथॉरिटी की मुद्दत में मुलजमान के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैमरा टीम के साथ मुबश्शिर नूर चद्दर, आवाज टीवी, बूरेवाला। महकमे पासपोर्ट के तर्जुमान कैप्टन नासिर अल अतीबी ने कहा कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के अक्षर में रजिस्ट्रेशन आसान कर दी गई है। सऊदी अरब से आवाज न्यूज के नुमाइंदे अफनान साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक आजिल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि महकमे पासपोर्ट अपनी ऑनलाइन सर्विस शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के अलावा अब जीसीसी ममालिक के शहरी विजिट वीजे पर आने वालों और मुकीम गैर मुल्कियों के ताबईन को फराहम करने लगा है। अक्षर अकाउंट बनाने के लिए जरूरी है कि अक्षर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया जाए। वहां तमाम क्वाइस जमा किए जाएंगे। यूजर और पासवर्ड मुकर्रर किया जाएगा। चिन्योट से खबर है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत जिला भर में सफाई सुथराई का काम जारी है। शहर के शाहराहों और पार्क में लाइट्स पोल को पेंट करवाकर उनकी खूबसूरती को मुकम्मल बहाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद याज का कहना है कि शहर भर में लगी लाइट्स को भी मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। ग्रीन बेल्ट्स के किनारों को पेंट और उनकी सफाई करके उनको दिलकश बनाया गया है। पार्क में पौधों की तराश फराश और वॉकिंग ट्रैक्स को भी ठीक कर दिया गया। सीवरेज के हवाले से शहरियों की शिकायत पर वेंटिंग मशीन और दीगर मशीनरी से लाइनों की सफाई का काम जारी है। मेन नालों की बल सफाई का काम भी मुकम्मल हो चुका। अंदरून शहर और अहम शाहरात से आरजी तजावुजात को हटाने का काम भी जारी। सड़कों पर पड़े गहरे शगाफ लेवल के मुताबिक भर दिए गए। शहर के मेन शाहराहों और मोनामेंट्स को पेंट करके उनकी खूबसूरती को बहाल कर दिया गया। एमसी के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर बर वक्त तब्दील करवाए जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर अलग तमाम ग्रीन बेल्ट्स और शहरात पर पानी के छिड़काव का सिलसिला भी जारी है। जिला चिन्योट को खूबसूरती के लिहाज से मिसाली बनाने के अज़्म को पूरा किया जाएगा। भवाना अमीनपुर बगला हमेशा से ही इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार रहा है। तरक्याती हो या तामीराती काम हमेशा से ही शहरी अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं। फलाही इदारे हमकदम ताजरान मुखैर हजरात के ताउन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 31 की इमारत का काम मुकम्मल हो गया, जिसको स्कूल इंतजामिया के सपुर्द कर दिया गया है।
अमीनपुर बंगले को फैसलाबाद डिवीजन का इलाका गैर समझा जाता है और हमेशा से ही इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो का शिकार रहा है। अमीरपुर बंगला में तरक्याती काम हो या तामीराती काम, हमेशा से ही शहरी अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं। फलाही इदारे, हमकदम ताजरान और मुखैर हजरात के तावन से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 31 की नई इमारत पर काम मुकम्मल हो गया और उसको स्कूल इंतजामिया के सपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद भूटा का कहना है कि इस इमारत को आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया है, जिस पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए लागत आई है और आज से इस इमारत में क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले उन्हें बहुत मुश्किलात थी। पुरानी इमारत खस्ताहाली का शिकार थी। गहराई की वजह से पानी खड़ा रहना मामूल बन गया था, जिसकी वजह से असातिज़ा और तलबा शदीद अजियत में मुब्तला थे। हेडमास्टर मोहम्मद बूटा का कहना है कि वो फलाही इदारे, हमकदम ताजरान और मुखैर हजरात के बेहद शुक्रगुजार है। रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब के जिले हेडक्वार्टर में इमरजेंसी के तनाजुर में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेरअफकन से। जी शेरअफकन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब के जिली हेडक्वार्टर में इमरजेंसी के तनाजुर में एक इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। इजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर इमरान शहजाद, स्टेशन कोऑर्डिनेटर कामरान अली और तमाम रेस्क्यू ऑफिसर के साथ साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर अली अकबर मौजूद थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने बताया कि रेस्क्यू 1122 ननकाना ने मार्च जनवरी में 1555 मसूल होने वाली इमरजेंसी कॉल में 418 सड़क के हादसा, 894 मेडिकल इमरजेंसी, 20 आग लगने के वाकयात, 47 लड़ाई झगड़ों के वाकयात, पानी में डूबने के 2 वाकयात, इमारतों में मुंतमिद होने के 5 वाकयात और 169 दीगर नौयत की इमरजेंसी थी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने कहा कि रेस्क्यू 1122 ननकाना ने 7 मिनट का रेस्पॉन्स टाइम बरकरार रखते हुए 1555 में 1556 मुतासरीन को रेस्क्यू किया, जिनमें 172 जख्मियों को मौका पर तबी इमदाद दी गई, जबकि 1309 मुतासरीन को तबी इमदाद देने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया और इन हादसात के दौरान 75 मुतासरीन जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 ननकाना ने पेशेंट ट्रांसफर सर्विस के तहत मार्च जनवरी में मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी में 512 मरीजों को छोटे अस्पतालों से बड़े अस्पतालों में मुंतकिल किया। उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू जिस अज़म से मौजूदा हालात में पेशा वराना तरीके से अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं, काबिल सताइश हैं। मजीद SOPs पर अमल करते हुए लोगों की खिदमत की मिशन को जारी रखेंगे। ट्रैफिक हादसा के तनाज़ुर में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने इस बात के पर जोर दिया कि वालिदैन की उम्र में अपने बच्चों को ड्राइविंग की हरगिज़ इजाजत न दें और मोटरसाइकिल पर साइड मिरर के साथ हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, ताकि हादसा को मुमकिन हद तक कंट्रोल किया जा सके। जी शेरअफगंज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आवाज न्यूज ननकाना साहब। अनोखी बारात का अहवाल आपको बताएंगे। अनोखी बारात और रुखसती बारात के बाद दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई हुई, एक दूसरे की खूब ठुकाई की और बाद दुल्हन लेकर रवाना हो गई। अब्दुल हकीम के नवाही इलाके में शादी का पंडाल मैदान जंग बन गया। दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। खानेवाल अब्दुल हकीम के नवाही इलाके खूब अगेवाला में शादी का पंडाल मैदान जंग बन गया। दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों के दरमियान शदीद लड़ाई छिड़ गई। दुल्हन के दर्जनों रिश्तेदारों ने बारातियों पर हमले के दौरान डंडों, लातों और तेज धार आलात का आजादाना इस्तेमाल किया। रिश्ते के तनाज़े पर होने वाली शदीद लड़ाई में दुल्हे के 3 भाई समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कुतुबपुर का रिहायशी शफकत अली अब्दुल हकीम की दुल्हनिया लेने बारात लेकर पहुंचा तो दुल्हन कौसर बीबी के रिश्तेदारों ने धावा बोल दिया। SHO अब्दुल हकीम मुजफ्फर इम्तियाज त्याल के मुताबिक जख्मियों को MLs जारी कर दिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब मार खाकर बाराती रुखसती करवा कर दुल्हन हमरा ले गए। मेलसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत की हदायत पर जराइम पेशा नाजिर के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। इसी सिलसिले में SDPO मेलसी मोहम्मद वसीम की सरबराही में SHO थाना मीरापुर मोहम्मद तुफैल, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ और उनकी टीम ने कोटली जुनैद में इंसदाद गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 8 जवारियों को गिरफ्तार करके दाव पर लगी 31,000 रूपये से जायद रकम, 9 अदद मोबाइल और सामान जुए का बरामद कर लिया। मुल्जमान नजाकत अली, हसरुल्लाह, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद रब नवाज, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद एजाज और हाजी मोहम्मद जावेद बजरिया लूडो जुआ खेल रहे थे, जिनको पुलिस की टीम ने कामयाब रेड करके गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तहसील साहिवाल में मछलियां पकड़ने के लिए जाने वाले 2 मजदूर करंट लगने से जान की बाजी हार गए, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
ये अफसोसनाक वाकया तहसील साहिवाल के इलाके नूरपुर खोखरा में पेश आया, जहां 40 साला मोहम्मद एजाज, 21 साला फखराबाज और असगर अली मछली फार्म पर मछलियां पकड़ने के बाद हुंडई डाला में वापस जा रहे थे कि हुंडई डाला बिजली की तारों से टकरा गया, जिस पर गाड़ी पे करंट आ गया। करंट लगने से मोहम्मद एजाज और फखराबाज मौके पर ही जाबाक हो गए, जबकि असगर अली शदीद जख्मी हो गया, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा उसे मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक तहसील साहिवाल के इलाके बंगला सुल्तानपुर से था। सऊदी अरब से आतिफ अली वट्टू। सऊदी अरब ने 20 मखसूस ममालिक से गैर मुल्की शहरी बशमूल सिफारतकारों, सेहत के माहिरीन और उनके अहले खाना के लिए मुमलिकत में दाखिला मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि उसने कोरोना वायरस से वबाई बीमारी का मुकाबला करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मंगल को एक ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया। वजारत दाखिला के जराए के मुताबिक मुंदरजा झेल ममालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं: अर्जेंटाइन, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राजील, पुर्तगाल, बरतानिया, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लेबनान, मिस्र, हिंदुस्तान और जापान। ये इक़दाम जो सुबह 9 बजे से नाफिज होगा। बुध 3 फरवरी को बादशाही के कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के जरिए एक हिस्से के तौर पर सामने आया है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।